भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के बारे में कभी बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा था कि वो बिन पेंदी की लोटा है, किधर लुढ़क जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले भाजपा में रहला तो कहला कि जे माई बहन के संगे घात करी सपा के वोट दे, आज वही संगे हूँ का कहबा। देखा उनके अमान इतने खाली कहल जाला कि वो बिना पेनी का लोटा तो कब के ढरक जी उनको कोनो भरोसा ना। निरहुआ ने ये बयान उस वक्त दिया था जब ओम प्रकाश राजभर ललकी टोपी वाले सपाई मुखिया अखिलेश यादव के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे और हर चौक चौराहे पर होने वाली रैलियों में योगी मोदी को खूब कोस रहे थे। लेकिन जैसे ही 10 मार्च को नतीजे आए, योगी की प्रचंड लहर के सामने सपा सुभाषपा का गठबंधन धराशायी हो गया। ये हार क्या कम थी कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर डबल अटैक देते हुए दोनों ही सीटों पर सपा सुभाषपा गठबंधन को करारी शिकस्त दे दी। इसी हार के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर कुछ बदले से नजर आ रहे हैं, जो इशारा कर रहा है कि कहीं निरहुआ की बिन पेंदी का लोटा वाली बात सच न हो जाए। क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान योगी से मुलाकात के बाद विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट न देकर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, उसने काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी थी कि एक बार फिर राजभर का दिल बीजेपी के लिए धड़कने लगा है। और अब तो द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के बाद योगी सरकार भी उन पर बड़ी मेहरबान नजर आ रही है। तभी तो 6 विधायकों वाली पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को सरकार की ओर से वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी गई है, जिसका मतलब साफ है कि अब राजभर के आजू बाजू में 16 पुलिस वालों की फौज घूमेगी। वो जहां भी जाएंगे उनकी सुरक्षा में तैनात ये 16 जवान हमेशा मुस्तैद रहेंगे। वैसे जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद ओम प्रकाश राजभर को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाएगी तो सवाल तो उठना ही था, और सवाल उठे भी। वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद खांडेकर ने एक ट्वीट में तंज मारते हुए लिखा, वोट के बाद सुरक्षा। ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला। अब गाजीपुर पुलिस ने 16 पुलिस वाले लगाकर 22 श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। विधानसभा चुनाव अखिलेश के साथ लड़ा था, राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के साथ आ गए। पत्रकार अखिलेश तिवारी ने भी लिखा, ओम प्रकाश राजभर को राज्य सरकार ने 22 श्रेणी की सुरक्षा दी। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को पानी पी पी कर कोसने वाले राजभर 2024 के चुनावों के पहले पवित्र होंगे। एक और पत्रकार धीरेन्द्र अवस्थी ने लिखा, ओम प्रकाश राजभर को मिली 22 श्रेणी सुरक्षा। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि सरकार द्वारा राजभर का ख्याल करना कहीं न कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर नया संकेत है। एनडीटीवी के पत्रकार सौरभ शुक्ला ने लिखा, ओपी राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। राष्ट्रपति चुनाव में अखिलेश यादव से बगावत कर राजभर ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। ओपी राजभर को कल ही राष्ट्रपति नतीजे के दिन वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले राजभर ने अमित शाह से भी मुलाकात की थी। ओम प्रकाश राजभर को जब से योगी सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है, तभी से सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लोग इसे एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के बदले बीजेपी की ओर से दिया गया तोहफा मान रहे हैं। वैसे एक बात और आपको बता दें कि यही ओम प्रकाश राजभर हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान योगी मोदी को खूब कोसा था। एबीपी न्यूज के एक चुनावी कार्यक्रम में तो उन्होंने पीएम मोदी को देश का नंबर 1 झूठा आदमी बताते हुए कहा था, दुनिया में नंबर 1 का झूठ बोलने वाला नेता कोई है तो उस नेता का नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोयले की खादान बेच दी, पूरे देश की संपत्ति बेच दी। गरीबों को कहा हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच दिए, अब क्या करेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह के बारे में ओम प्रकाश राजभर ने कहा था, जुमला बोलने में अमित शाह पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। किसी साथी ने पूछा था, आपने चुनाव में 15-15 लाख का वादा किया, तो अमित शाह जी ने कहा, मैंने वोट लेने के लिए जुमला बोला था। इतना ही नहीं, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी ओम प्रकाश राजभर ने नहीं बख्शा। उन्हें तो राजभर ने कहा था, पिछड़े दलित का अधिकार लूटने वाला अगर कोई नेता उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है तो वो योगी आदित्यनाथ है।
इतना ही नहीं, योगी के लिए खुले मन से राजभर ने यहाँ तक कह दिया था कि योगी को वहाँ भेजेंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। योगी बाबा जौन पहले उम्र इस सदन में टाली, हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी मोदी, शाह से लेकर योगी तक किसी को भी नहीं बख्शने वाले ओम प्रकाश राजभर को इसी तरह से न जाने कितनी बार चुनावी मंच से खूब कोसते देखा गया है। लेकिन अब समय का खेल देखिए। यही ओम प्रकाश राजभर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हैं और मुर्मू की जीत के तुरंत बाद ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार की ओर से 16 पुलिस कर्मियों के साथ वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी जाती है। ऐसी सियासत और योगी सरकार के फैसले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।